नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त हो गए। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट करें एक बार। और आई एम ऑडिबल टू यू, आवाज बिल्कुल कंफर्म आ रही है। तो भाई करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास का मोटिवेशनल कोट जो है वो पहले की तरह जो डेली आता है वही रहेगा। क्या? सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। ये सफलता एक दिन में तो नहीं बट एक दिन मिलती जरूर है। साथ ही इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होगा? इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? साथियों, आपको पता है कि डेली शाम 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यानी कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, वो साथी कराए जाते हैं। और दोस्तों के अपने यार दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर करें सभी लोग। चलिए भाई करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत का सबसे पहला आपको पॉइंट बता दें कि कोई एक परमाणु है जिसकी ऊर्जा दे रखी है इलेक्ट्रॉन की E बराबर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही मेरी तरह आप भी अपने पेन को चेंज करते रहें, क्योंकि आपको अगर रंगीन दुनिया बनानी है तो कम से कम पेन तो चेंज कर ही सकते हो आप, तो पेन चेंज करते रहें। तो सबसे पहले भाई आपको एक बात याद रखनी है। क्या? वो हैशटैग लगाकर, अर्थात आपको मार्क करके लिखवा रहा हूं। वो भाई बात क्या है, जब भी कोई परमाणु NV कक्षा में घूम रहा हो, NV कक्षा में, जो भी NV कक्षा होती है उस NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है भाई En बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। भाई कितना होता है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। यदि आप यहां पर देखोगे तो E का मान रखा है इतना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। यदि आप यहां से देखोगे तो बस चीजों को काटना ही है, चीजों को काटना है। इस माइनस के चिन्ह से इस माइनस के चिन्ह को खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाएगा, दशमलव से ये दशमलव भी चला जाएगा। अगर आप यहां से निकालोगे तो n स्क्वायर बटे हो जाएगा 136 बटे 34। और भाई यदि आपको 34 का टेबल याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मुझे याद है, 34 चौक 136, यानी कि n स्क्वायर का मान आ गया 4। यदि आप यहां से n का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2। n का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2। ये सब क्यों निकालना पड़ा? उसकी वजह भाई ये है कि जब भी यदि मुझे इस कोणीय संवेग को निकालना होगा, इस कोणीय संवेग को निकालना होगा, तो कोणीय संवेग जो होता है, फॉर्मूला होता है J बराबर होता है NH/2π। ये फॉर्मूला होता है, या बोलो तो ये नील्स बोर जो थे, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। बोलिए बात कंफर्म है भाई? अगर चीजें इस प्रकार की हैं तो क्यों ना कर देते इसे सही से यहीं पे, तो हो जाएगा J बराबर n का मान भाई कितना निकल गया? 2। H यहां पर है प्लांक नियतांक, इसका मान फिक्स होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और ये 2, और भाई पाई का मान लगा दो 3.14, पाई का मान लगा दो 3.14। बस अब लिखी हुई चीजों को आप काट दो, बस लिखी हुई चीजों को काट दो। यदि आप काटोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, खचक तुरंत चला जाएगा। और बनेगा कितना? J बराबर दशमलव को अगर हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 660 वटे 314 इंटू 10⁻⁻34। यदि आप यहां से निकालोगे तो हो जाएगा J बराबर 2.1 इंटू 10⁻⁻34। आप लोग जब भाग करोगे तब आप पाओगे कि भाग करने के बाद जो आंसर बनेगा वो होगा 2.1 इंटू 10⁻⁻⁻
34। यदि आप इसके मात्रक की बात करो तो मात्रक आप लिख दोगे क्या, जूल सेकंड। मात्रक इसका क्या होता है, जूल सेकंड। बोलिए भाई पहला प्रश्न आपको कंफर्म हुआ, बोलिए भाई कंफर्म हुआ ना पहला प्रश्न। यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो वही एक शेयर आपसे चाहिए, एक शेयर और एक कमेंट कर दो भैया आप, और हम आगे एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को भाई छोटा इस वजह से किया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। भाई उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं तो इस तरह का ही प्रश्न डाटा चेंज कर कर आपको जरूर दिखेगा भैया। अगर दिखेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रश्न किस तरह से दिखेगा। सवाल को एक बार आप पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें, सवाल को एक बार पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि यहां पर लिखा है यदि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संलयित होकर एक लिथियम नाभिक बनाते हैं तो आप किस प्रकार लिखोगे, 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन ये दोनों ही मिले और भाई क्या बन गया, ये दोनों ही मिले तो क्या बन गया 3Li7। ये साथी लिथियम होता है, ये लिथियम होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी द्रव्यमान क्षेत्र निकालनी होगी, इस इक्वेशन की द्रव्यमान क्षेत्र निकालनी होगी। द्रव्यमान क्षेत्र को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, डेल्टा M बराबर 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब एक तरफ माइनस ये जो लिथियम का द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान एक तरफ। इनके द्रव्यमान का जब हम डिफरेंस लेंगे तो भैया निकल के आ जाएगा इन दोनों की द्रव्यमान क्षति। तो निकाल दें इसका, अगर निकालेंगे तो 3 प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान भाई दे रखा होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये साथी यहां पर दशमलव लगेगा तो होगा 1.00728, ये प्रोटॉन का है, प्लस साथी 4 न्यूट्रॉन दे रखे ना, 4 न्यूट्रॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00867, ये हो गया माइनस ये लिथियम परमाणु है इसका दे रखा 7.01436, ये आ गया ना आपका शुभ 143। अगर आप देखोगे 1436 हो गया। आपको अब यहां से क्या करना है, इस डेल्टा M के मान को निकालने के लिए इसके अंदर 3 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24 कैरी गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 21 को अगर आप देखोगे तो 1 0 लगा दो इससे आगे और भैया 3 और लगा दो। बोलिए बात कंफर्म है ना। दशमलव के बाद इधर 5 अंक थे, 5 अंक इधर ही हैं। अब आपको क्या करना, इधर भाई आपको गुणा करना है किसके साथ, किसके साथ करना है, 4 के साथ। तो हो जाएगा 7 चौक 28 कैरी गया 2, 4 छिंग 24 और 2 26 कैरी गया 2, 8 चौक 32 और 2 34। यानी कि साथी हुआ कुछ यूं कि हमने इसका भी कर दिया क्या, गुणा, और माइनस का चिन्ह लगाकर लिख दिया 7.04143। और यदि साथी इन सभी चीजों की बात करोगे, ये डाटा लिखा गया है वो AMU में है। किसमें है भाई, AMU में है। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो यहीं पे साथी और लिख सकता हूं क्या, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, 8 और 4 12, 8 4 12 कैरी गया 1, यानी कि यहां हो जाएगा 9 और 6 15, 9 6 15 कैरी गया 1। तो यहां देखोगे 4 और 1 5 और 1 कैरी था 6, यहां हो जाएगा 3 और 2 5, 0.7 माइनस 7.01436। साथ ही आप एक बार ये कंफर्म करें क्या यहां तक ठीक है, यहां तक का डाटा बिल्कुल सही है। यदि यहां तक का डाटा बिल्कुल सही है तो साथी क्यों ना इसे एक बार घटा दिया जाए, और याद रखे ये पीछे का जो डाटा है वो AMU में दे रखा है। किसमें है भाई, AMU में है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट। साथी इसका आपको डिफरेंस ले लेना है, डेल्टा M का मान यदि आप लोगे तो साथी यहां से घटाओगे 12 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना भाई 6, यहां रह गया 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 1, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 2। और यदि आप यहां देखोगे
5 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 4, 0.0। साथ ही ये जो निकल के आया वो AMU में निकल के आ गई इसकी द्रव्यमान क्षति। यदि आपसे इसमें नाभिक की द्रव्यमान क्षति पूछी होती तो भैया निकाल देते, द्रव्यमान क्षति कितनी आई 0.0421, लेकिन आपसे पूछा नाभिक बनाए तो कितने MeV ऊर्जा जो है वो विमुक्त होगी, आपसे ऊर्जा पूछी गई है। यदि भाई आपसे ऊर्जा पूछी गई है तो ऊर्जा निकाल दो। डेल्टा E का मान यदि आप निकालोगे तो डेल्टा M में इसमें भाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाई यदि आप गुणा करोगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि आप गुणा करोगे तो भैया निकल आएगी क्या उसकी ऊर्जा। कर दें भाई गुणा, ध्यान से। चीजें हैं जो हैं वो कठिन तो नहीं लेकिन कैलकुलेशन होती है इन सवालों में। 0.04216 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही यदि आप इसका गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद निकल के आएगा 39.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही आप गुणा करके एक बार चेक कर लेना, 39.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका गुणा करने के बाद आएगा। बोलिए यदि चीजें यहां पर समझ में आई हैं तो बात कंफर्म है। बात अगर कंफर्म है तो एक बार आगे बढ़ने से पहले कर दे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि ये जो शाम को 7 बजे डेली इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इस क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस क्लास नहीं की है, उनको एक बार जरूर करें। और भाई इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल को एक बार पढ़ें। सवाल में दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तब गणना करनी है आपको सबसे पहले कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबक का अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण पहले निकालना है फिर अधिकतम निकालना है। साथ ही यदि आपको ये चीजें निकालनी है मेरे दोस्त तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। ये जो चुंबकीय का द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना भाई, इसको बोलते हैं M, और M बराबर फॉर्मूला होता है NIA। M बराबर NIA अगर है तो भाई लगा दो। पहले पॉइंट को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका क्या है, N का मान है कितना 100, ये कहीं तो था, यहीं तो था 100। I का मान 0.2 और A का मान कितना दे रखा था भाई 5 सेंटीमीटर। यदि A आपका 5 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पहली बात। तो यदि ये स्क्वायर होगा तो इसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट, 10⁻⁻⁴ से गुणा करके हो गया। तो इसे बोलेंगे 5 × 10⁻⁻⁴। बोलिए भाई बात कंफर्म है। अगर आप यहां से M का मान निकालोगे तो पहले तो आप करोगे 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 100 × 10 लिखोगे, एक के बाद दशमलव आएगा, कोई बात नहीं, बस आसानी तो ही चीजें। इसको लिखोगे, कुल मिलाकर ये है कि यदि आपकी कैलकुलेशन जरा भी ठीक है तो आप इसे निकाल दोगे, मात्रक होगा भाई क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। 10 पर घात, साथ ही इसे 2 लिख सकते थे, 2 में से अगर -4 को घटाओगे तो ये माइनस की ही घात बड़ी है तो माइनस का ही बच रहेगा। बोलिए M का मान निकल के आ गया 10 पर घात -2 एम्पियर सेकंड। बोलिए भाई बात कंफर्म है, बात कंफर्म है। यदि भाई है बात कंफर्म तो निकाल दो इसका अधिकतम बल आघूर्ण। जैसे ही बल आघूर्ण की बात आए ना तो समझ जाना, इसको लिखते हैं टाउ से, और टाउ बराबर फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। और जब अधिकतम की बात करें तो थीटा का मान 90 लगा देना। अगर थीटा का मान 90 लगा दिया आपने तो साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात यही बनेगा टाउ मैक्स बराबर mb, टाउ मैक्स बराबर mb। बस भाई यही आपका यहीं पे आंसर है, टाउ मैक्स का ही मान पूछा गया। तो m का मान साथी अभी आपने निकाला 10 पर घात -2, b का मान यही तो टुका था, कहां गया भाई 1.5। यानी कि यदि आप इसे ढूंढने गए तो इसने बोल दिया मेरा आंसर बनेगा 1.5 × 10 पर घात -2। भैया बता दो, समझ में आया ना मित्रों, समझ में आया भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये बल आघूर्ण है, इस बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा तो आप कहोगे क्या पता, न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर। ये चाहे पहले चैप्टर की बात हो चाहे कहीं भी चले जाना, इसका मात्रक चेंज नहीं होगा, बल आघूर्ण का मात्रक रहेगा न्यूटन मीटर। बोलिए बात कंफर्म है ना? यदि कंफर्म है इसी के साथ बढ़ जाना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में बोला गया क्या, क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन में बोला गया 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान भी ज्ञात कीजिए। भाई यदि आप इन चीजों को निकालोगे तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि होता है ऐसा तो इसका मान तो आप पता ही है कि n बराबर दे रखा है 1.732। आपके दिमाग में ये आने से पहले ये क्यों नहीं आया कि यही मान होता है √3 का, √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है 1.732। यदि चीजें हैं आपसे बोला गया अल्पतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा m का मान पूछा गया, डेल m का मान, और उसी के साथ साथ ही यहां पर i का मान भी पूछा गया। ये दो मान हमसे पूछे गए हैं। यदि साथ ही मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूं और सॉल्व करने से पहले मेरे दिमाग में ये आ जाता n बराबर एक फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा था, साइन डेल्टा m प्लस a/2 वटे साइन a/2। ये अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता तो हो सकता था ये चीजें ही आसान हो जाती, क्योंकि जब भी समबाहु त्रिभुज बोल दिया गया, समबाहु त्रिभुज के लिए ये जो प्रिज्म कोण है इसका मान हो गया कितना 60 डिग्री। लगा दें इसके साथ, चलो भाई सही से लगाना और लगा लो सीट बेल्ट और बैठ जाओ इसके लिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। √3 साइन डेल्टा m प्लस 60/2 बटे साइन 60/2। एक ही जगह पर हो गया कितना भाई 60। यहीं पर देखेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा साइन डेल m प्लस 60/2 पूरे का बटे भाई कितना बनेगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। उसका उस तरफ गुणा कराएंगे तो भाई ये हो जाएगा √3/2 बराबर साइन डेल m प्लस 60/2। इसमें सिर्फ ये था इस 1/2 को उधर पहुंचा दिया, इस 1/2 को उधर पहुंचा दिया, बस इतनी सी बात थी। यदि कोई बात ना हो तो आपको बता दें ये भी जो मान होता है, ये जो मान होता है वो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। और साइन 60 बराबर हो गया कितना साइन डेल m प्लस 60/2। कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों से भाई क्या करेंगे साइन को छोड़ देंगे, साइन को छोड़ेंगे तो कितना क्या हो जाएगा 60 बराबर डेल m प्लस 60/2, यानी कि ये हो जाएगा 120, यानी कि 120 बराबर डेल m प्लस 60। यानी कि यदि हम डेल्टा m का मान निकालेंगे तो क्यों नहीं बोला भैया कितना आएगा 60 डिग्री। डेल्टा m का मान यही है अल्पतम विचलन कोण जिसका मान कितना आया भैया 60 डिग्री। लेकिन साथ ही साथ इस आपतन अभी तो मान पूछा गया था, और भाई आपको बता दें इस आपतन कोण का जो मान है वो आएगा, यानी कि दूसरे पॉइंट को यहां सॉल्व करेंगे, i बराबर हो जाएगा डेल m प्लस a/2। भाई इसका मान निकालने के लिए और भी आसान था, डेल m का मान आ गया 60, a का मान है 60, बटे करोगे 2, भैया i का मान भी कितना आएगा 60 डिग्री। बोलिए अल्पतम विचलन कोण और आपतन कोण दोनों के मान कितने आए 60 डिग्री। अगर दिमाग में चीजें गई हो तो बोलिए भाई, एक बार कमेंट में लिखते हैं अपना कमेंट। चीजों को यदि आप देख रहे हो तो मेरे को कंफर्म कराएं, क्योंकि उसी प्रकार मैं आपके समक्ष क्लासेस को लाता रहूंगा, क्लासेस को लाएंगे। ठीक है, बोलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिया गया क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। भाई यदि इस तरह की चीजें बने, I का मान आपसे पूछा जाए तो आपको दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा I बराबर Q/T। लेकिन इसी के साथ आपके दिमाग में एक पॉइंट और आएगा, सर हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर NE, तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाली चीज क्लिक होगी I बराबर NE/T। बस यही तो आपका आंसर बन गया। बस इतनी ही चीजें करनी होती हैं, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो यदि आपको फॉर्मूला मिल जाए सवाल में तो आप आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला दिमाग में क्लिक होना चाहिए बस।
आई का मान निकालने के लिए एन का मान दे रखा है भाई कितना 6 इंटू 10⁻15 इंटू ई का मान फिक्स होता हो, सवाल में दे रखा हो या ना दे रखा हो, भाई ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये इसमें दे भी रखा था। बोला गया प्रति सेकंड बोले तो 1 सेकंड, ठीक है भाई, बस सवाल सॉल्व हो गया। आई का मान निकालेंगे 16 छिक्का बोल दो भाई 96, बोल दिया ना आपने, बहुत धीरे से बोला बट मैंने आपकी आवाज को सुन लिया। कितना आया भैया 9.6 इंटू 10⁻⁻ का 9.6 इंटू 10⁻⁻ का बोलो ना यार 4, कितना आएगा भाई 4। बोलिए बात कंफर्म है। आज की क्लास के 5 प्रश्न संपन्न हुए। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, ठीक है। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो। जय हिंद प्यारे साथियों।